खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो खबरों के चलते कहां पर देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, बताएंगे प्रदीप जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदें बेचें या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम खबरों वाले शेयरों पर नजर डालते हैं। बने रहिए इस सेगमेंट में, बहुत अच्छे अच्छे शेयर लेके आने वाले हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा धुआंधार खबरों के वाला आज का पहला शेयर वारी एनर्जीज। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं इस पर। रसमोसा एनर्जी में 76 स्टेक जो है वो लेने जा रही है कंपनी। वारी पावर लिमिटेड के ज़रिए यह एक्विजिशन कंप्लीट किया जाएगा। और इससे पहले भी हमने अब देखा था काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिला था निगेटिव खबर के चलते। करीब 53 करोड़ रुपए कंपनी इस इन्वेस्टमेंट में खर्च करने जा रही है एक्विजिशन पे। अभी जो है 3176 के आसपास चल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर वारी एनर्जीज पे? काफ़ी व्यूअर्स जो है परेशान हैं, हाई लेवल पे लिए हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए? जी सर, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। होल्ड करने का सलाह रहेगा और एक परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो वारी अभी 1,3,1,8,4,3,1,50 इस रेंज पे डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए और फ्रेश भी बाई करके आप जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी भी, क्योंकि स्टॉक नीचे आ रहा है। लेकिन हम थोड़ा उल्टा अप्रोच रखेंगे इसमें। मुझे लगता है कि बॉटम के आसपास आ चुका है। कभी भी बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे आसपास हो सकता है 50-100 पॉइंट पे, लेकिन वेट करना नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट इसमें है 3,700 3,800 के आसपास। और अभी स्टॉक नीचे है और अभी मैं बता रहा हूँ 3,700 3,800, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने हमारे जो जितने भी मेंबर्स है, मेंबर्स को भी हमने कॉल दिया है वारी का। और मुझे लगता है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट लेवल हो सकता है, होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। तो ये वारी एनर्जी करंट लेवल में बाय कर सकते हैं ना? ये जो हमारे एक दर्शक हैं प्रांजल साहब, वो भी जानना चाह रहे हैं, कह रहे करंट लेवल पे ले लें सर, प्लीज़ बता दीजिए, कह रहे हैं। बिल्कुल करेंट जोन से लेना है, लेकिन गिरता हुआ शेयर को अगर आप करेंट जोन से ले रहे हो, इसका अप्रोच यही है, इतना गिर चुका है, गिरने का ज्यादा जगह इसमें बचा नहीं है। ठीक। सो मुझे लगता है कि अगर आपका 3 महीने का व्यू है, 3 मंथ्स का व्यू से आप बाई करके जाइए। एक स्टॉप लॉस को आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 2977 रहेगा स्टॉप लॉस। बाकी करेंट जोन से एक बार बाई करके जाइए और थोड़ा वेट कीजिए, मतलब 50-60% अभी इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50% और एक हफ्ता देख के थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सीखने का ट्राई कीजिए और एक हफ्ते का टाइम लेके आप बाकी 50% निवेश कीजिए। टारगेट इसमें रहेगा 3,700 3,900 के ऊपर। ठीक। अरे इस बीच अगली खबर पे आए उससे पहले सर, इतनी भावुक टिप्पणियाँ हो जाती हैं ना कुछ कुछ की, मतलब फिर अब वो सेगमेंट पे चल रहा है, लेकिन अब संगीता जी कह रही हैं MTR टेक के बारे में जानने के लिए। 2450 पर लिया, 2450 पर लिया हुआ है, 130 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सबको बताती हूँ कि इन 3 तिकड़ी को देखा करो, मार्केट में पैसा बनाना यहाँ पर सिखाते हैं सर, बट आप मेरा क्वेश्चन कभी नहीं लेते हो। संगीता जी, हालांकि हमारा सेगमेंट चल रहा है लेकिन बीच में आप ले रहे हैं हम आपका सवाल। थैंक यू, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने दोस्तों में और बाकी लोगों को फैला रही हैं, पहुंचा रही हैं, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। पूछ लेते हैं मैम, MTR टेक सर एक बार जरा कमेंट कर दीजिए। काफ़ी हाई लेवल पे लिया हुआ है और थोड़ा सा परेशान है। 1900 के आसपास चल रहा है, 2450 की इन्होंने लिया हुआ है। देखिए, आपका बाइंग थोड़ा ऊपर हो चुका है। आपका बाइंग आई थिंक लग रहा है कि एक बार आपने इस बीच तो नहीं लिया था, आपने लास्ट ईयर ही परचेस किया था, क्योंकि उस टाइम पे ही 2400 के आसपास का था। तो इतना हाई प्राइस में आपने बाय किया है, तो अभी तो एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं होगा। आप बने रहिए, क्योंकि रिसेंटली लास्ट 3 हफ्ते से एक अच्छा खासा बेस भी आप पे फॉर्मेशन हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं मंथली चार्ट देखूंगा, मंथली पे एक बॉटम बना के ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2020 के आसपास, एक रेसिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करता है 2-1 महीने भी, मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा। और स्पेशल वन थिंग है सर, बहुत टाइम बाद मैकडी जो MACD हम इंडिकेटर देखते हैं मंथली बेसिस पे पॉजिटिव हुआ है। मतलब इसका कंफर्मेशन नहीं है, 90% कंफर्मेशन है, 10% अभी भी बाकी है। तो मंथली बेसिस पे ये अगर ये कंफर्म हो जाता है एक बार, नेक्स्ट 1.5 से 2 महीना और पॉजिटिव रहेगा। उस टाइम पे आपको एक बार 2250 2300 तक जाने के लिए पोटेंशियल है उसमें। उसके बाद एक बार आपको जरूर रिव्यू करना चाहिए। तो अभी तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो उम्मीद करते हैं संगीता जी थोड़ी बहुत नाराज़गी आपकी दूर हुई होगी, बाकी जो है आगे देखा जाएगा आपके प्रश्नों पर। लेकिन अगली कंपनी जरा आप लेकर के आ जाइए प्रोड्यूसर साहब। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें। IRFC, वाह, काफ़ी सवाल आज थे और डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर झारखंड में बनर्डी कोल ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने ये लोन दिया हुआ है। अभी जो आप खबर पढ़ रहे थे 1.5% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। PYUNL 4,000 मेगावाट का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो बना रही है, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने लोन दिया हुआ है। NTPC की सब्सिडरी है PYUNL। अभी सर IRFC पे क्या व्यू है? सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2:30 बजे हम लोगों के दर्शकों को और व्यू मिल जाएगा डिटेल में, लेकिन अभी करंट लेवल के हिसाब से 124.25 का लेवल कैसा लग रहा है आपको? देखिए विपुल सर, अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे नहीं लग रहा है ठीक से। और करेंट जोन से ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में ही है ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में। सो वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव में है, मतलब हो सकता है कि दो एक दिन मोमेंटम आ जाए, लेकिन ओवरऑल लास्ट 6-8 महीने से नॉन स्टॉप वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव ही रहने वाला है जब तक ये अपना जो है कि एक ब्रेकआउट नहीं लगाएगा। ब्रेकआउट पॉसिबल होगा 135 का वो। तो अगर हम वैल्यूएशंस के हिसाब से भी इसको क्रॉस एक बार हम देखें तो मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे तो मोमेंटम नहीं आएगा। बाकी जिनके पास है होल्ड करने का सलाह है, बने रहिए। ओवरऑल ये जो स्पेस है, इस स्पेस में एक मोमेंटम नहीं आ रहा है। बिफोर द बजट मैं एक एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ कि एक रैली आ जाए। उस रैली में कितना ऊपर जाएगा उस टाइम पे हम एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फ्रेश बाई करने का कोई यहाँ पे रीजन नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी भी फ्रेश बाई करने का कोई भी मोमेंटम यहाँ पे बिल्डअप नहीं हो रहा है। लेकिन एक रिसेंटली सपोर्ट लिया था 112-13 के आसपास, आई थिंक ये 12-13 नहीं टूटेगा और आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। चलिए ठीक है, ये बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच एक और दर्शक की टिप्पणी आई हुई है, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून ताराचंद जी। प्रांजल जी कह रहे हैं तब तक आप खबर लेकर के आइए। कह रहे हैं प्रदीप सर प्लीज़ टेक्निकल एनालिसिस सिखा दीजिए ताकि थोड़ा बहुत खुद अपने से सही समय पर स्टॉक सा निकाल सकें, जो भी मतलब थोड़ा स्टॉक निकालना चाह रहे होंगे। प्लीज़ प्रदीप सर एक टेक्निकल एनालिसिस पर कोर्स और प्लेलिस्ट बनाइए प्लीज़ सर। नहीं सर, आप इतना मतलब इसमें प्लीज़ वाली कोई बात नहीं है, हम लोग पहले से ही लगे हुए हैं और बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। कल परसों से आपको और ज़्यादा डिटेल के साथ हम लोग 1-2 दिन के अंदर ही शुरू कर देंगे। मैंने सर हाँ। वो थोड़ा मेरा कभी था कि मैं कंटेंट नहीं दे रहा था। हाँ। कल रात को 3:45 बजे, मतलब आज रात को 3:45 बजे मैंने भेज दिया है आपकी टीम को हो पूरा कंटेंट। तो आई थिंक बहुत जल्दी अनाउंसमेंट तो हो बहुत जाएंगे। जल्दी अनाउंसमेंट जो है शुरू करने वाले हैं, तो इस महीने के लिए अपनी टिकट जो है बता देंगे आपको, टिकट बुक करवा लीजिएगा। थोड़ी सी मतलब ज्ञान के लिए थोड़ी गुरु दक्षिणा खर्च करनी पड़ेगी, तो वो आपको थोड़ा सा बचा के रखिएगा। दिवाली में सारे पटाखे मत जला दीजिएगा, कुछ ज्ञान के लिए लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ सरस्वती जी की भी पूजा कीजिए। चलिए जरा इस बीच बाकी डिटेल आपको जल्दी कल परसों में लगातार लाइव आप लोग बने रहिए ना, तो फिर आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगली कंपनी लेकर के आइए फटाफट, जरा समय जो है अभी IPO का समय हो रहा है। चलिए BEL स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 5 से 6 रेजिमेंट को सप्लाई करने के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। BEL को करीब 30,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और सतह से हवा में मार करने वाली अनंत शस्त्र को DRDO ने डेवलप किया है। ये खबर हमने सुबह भी डिस्कस की थी और इस पर डिटेल में हुई थी बातचीत, और अभी भी बातचीत की है, लेकिन इस खबर का काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और इंडियन आर्मी से यहाँ पर 30,000 करोड़ का बड़ा टेंडर मिला है BEL को लेकर के। काफ़ी लोगों की क्वेरीज अभी भी बनी हुई है, सर क्या टिप्पणी रहेगी BEL पे? जिनके पास है, जो खरीदना चाह रहे हैं, BEL पे क्या करें? देखिए मैं तो बोलूंगा आपको वहां पे फोकस रखना चाहिए जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है। अब गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा डिफेंस में है। आप देखेंगे 2014 में 15 में भी ये जो BEL कंपनी है 1200 करोड़ के आसपास कमाता था, वही कंपनी आज कमा रहा है ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के ऊपर। अब मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट लिक्विड कंपनी है, कुछ भी इशू नहीं है, 2,94,876 के आसपास है और प्रॉफिट ग्रोथ 29.8% रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत एक हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है ऑलमोस्ट 40% के अराउंड। एंड जो ROE है 26% CAGR के साथ ग्रो हो रहा है एंड ओवर द प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे 23.8% के साथ ग्रो हो रहा है। अब फंडामेंटल हो गया सर, टेक्निकल भी अगर थोड़ा देखेंगे, टेक्निकली साउंड बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 440 क्रॉस करने के बाद बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड ब्रोकिंग हाउस से आपको जो है एक रिपोर्ट आता हुआ दिखेगा उस टाइम पे, और इस रिपोर्ट में बताया जाएगा 530 550 टारगेट दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम पहले से इस
को 550 का टारगेट देते आ रहे और स्टॉक को हम 250 260 से लगातार कवरेज करते आ रहे। बीएल वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकता है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। अच्छा सर, ये एक चूंकि डिफेंस की बात हुई, काफ़ी क्वेरीज आज आई हुई हैं पारस को लेकर के। पारस डिफेंस पे क्या व्यू है सर आपका? अभी करंट 1.5% नीचे है, 683 684 के आसपास। थोड़ा सुस्त हुआ है जिस तरह की तूफानी रैली थी उसके बाद। कहाँ पे अभी एवरेज करने की या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश कहीं है? किस लेवल पे रहेगी? बहुत दूर है अभी, 620 625 625 630 मैक्सिमम है। उससे पहले आपको एवरेज नहीं करना, उससे पहले आपको बाई नहीं करना। बने रहिए, हाई वोलेटाइल काउंटर है, नीचे आ रहा है, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। 630 620 इस रेंज पे आपको एवरेज करके जाना है। चलिए ठीक है, ये बात है। बाकी आगे कवर कर लेंगे अगर कोई ऐसा कुछ काउंटर रहेगा तो। बहुत लोगों की टिप्पणियाँ असल में इस तरीके से आ रही हैं। आइए जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट। और अगली कंपनी जिस पर की प्रश्न आया है वो है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया अंडमान शैलो ऑफशोर ब्लॉक में नेचुरल गैस इन्होंने डिस्कवर की है। ये बड़ा मोमेंटम है। अब हालांकि ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है नेचुरल गैस मिलने की पुष्टि होती हुई दिखाई दी है। और अभी हालांकि ये शुरुआती जांच हो रही है, अब नेक्स्ट लेवल की जांच जो है वो शुरू होगी उसके बाद से। और अगर ये पॉजिटिव रहती है खबर और तो बहुत बड़ी खबर होगी ये अपने आप में। हालांकि अभी के लिए तो 0.25% ऊपर है ऑयल इंडिया। सुबह भी हमने डिस्कस किया था। सर क्या टिप्पणी रहेगी ऑयल इंडिया को लेकर के? अभी करंट लेवल पे क्या कहना चाहेंगे आप ऑयल इंडिया पर? सर ओवरऑल स्पेस थोड़ा स्लो काउंटर है, स्लो धीरे धीरे चलता है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। इनफैक्ट एक वीकली एवरेज मूविंग जो प्राइस है ऑलमोस्ट 378 380 के आसपास है। इनफैक्ट सपोर्ट भी लिया था 380 से 90 के आसपास का एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। 400 के ऊपर जैसे ही आया है स्टॉक 420 चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। नेक्स्ट एक बार आपको 460 से 470 ऑन द वे कमिंग सून है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 389 विल बी योर स्टॉप लॉस। करेंट जोन से आप बाय करके भी जा सकते हो, लेकिन एक डिस्क्लेमर यही है कि अगर आप ऑयल इंडिया को बाय करते हो, व्यू शॉर्ट टर्म नहीं होगा, ट्रेडिंग व्यू से नहीं बाय किया जा सकता। एटलीस्ट मिनिमम 3 क्वार्टर, मतलब 9 मंथ से लेके 12 मंथ तो आपको मिनिमम 3 से 4 क्वार्टर वेट करके जाना ही है। फिर जाके आपको ये 470 एंड उसके ऊपर आते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। संभव हो तो जरा टाटा मोटर्स एक बार दिखा दीजिएगा। हाँ आ गई, वाह। ब्रिटिश सरकार से सर करीब 1.5 बिलियन का लोन मिलने जा रहा है इनको, 1.5 बिलियन यूरो का। और लोन बैकअप से कंपनी की। चलिए कोई कॉल आई है शायद प्रदीप जी के पास। जी प्रदीप सर। सर एक ब्रेकआउट है, कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स, BANCO PRODUCT। बैंको प्रोडक्ट करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 869 870 के 869.90 का डे हाई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम आ गया है रिसेंटली और एक बेस बन रहा है। कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट में स्टॉक आपको 885 तक लेके जाएगा। 885 रहेगा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 910 और 885 दोनों टारगेट के लिए करंट जोन से बाय करके जाइए और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 845 रहेगा स्टॉप लॉस, 885 फर्स्ट टारगेट, 910 सेकंड टारगेट, 885 पहला टारगेट, 910 दूसरा टारगेट, 845 का स्टॉप लॉस, 845 का स्टॉप लॉस, 869 का लेवल देखने को मिल रहा है। 0.5% ऊपर नए इंट्राडे हाइज बनते हुए 0.5% की तेजी, करीब 869 का लेवल देखने को मिल रहा है। 910 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 885 का है, यानी कि मौजूदा लेवल से करीब 15 रुपये ऊपर पहला टारगेट, 16 रुपये ऊपर यहाँ पर दिया गया है। सेकंड टारगेट आपको 885 का दिया गया है। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें 845 का। करंट लेवल से बाय करने की सलाह है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ बैंकआउट प्रोडक्ट आज का जो है एक कॉल यहाँ पर निकल करके आती हुई। कितने दिन के लिए टारगेट है सर ये? सर मुझे लगता है कि मैक्सिमम 4 से 5 दिन आपको होल्ड करना है, मैक्सिमम 4 से 5 दिन। हालांकि बहुत ज़्यादा समय बता दिया। आपकी रफ्तार जिस तरीके से ना, वो क्या है, वो बाजीराव की नज़र और तलवार की रफ्तार कौन मैच नहीं कर पाता, वो बड़ा मुश्किल होता है। 873 तो हो गया है, तो अभी पहला टारगेट जो है 885 का है, 10-12 रुपये ऊपर। चलिए अभी कार्यक्रम कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले कुछ 875, बहुत शानदार। तो अभी भी पहले टारगेट से 10 रुपये की दूरी मात्र रह गई है।
दूसरा टारगेट जो है वो 910 का है। तो आपको बार बार घूम घूम करके दिखा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब हर तरह के लेवल। 875 तो आ गया। चलिए निगाहें रहेंगी यहाँ पर, तब तक जरा फटाफट अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। टाटा मोटर्स पे बातचीत हमारी चल रही थी। हाँ, जरा स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखा दीजिए जरा टाटा मोटर्स के। और यहाँ पर लोन जो है मिला है कंपनी को, अभी जो है स्क्रीन पर जरा ग्राफिक्स लेकर के आ जाइए। तो सर ब्रिटिश सरकार की तरफ से जेएलआर को करीब 1.5 बिलियन यूरो का जो है लोन सपोर्ट जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ लोन बैकअप से कंपनी की फंडिंग और ऑपरेशंस को सपोर्ट मिलेगा। बीच में हमने देखा था जो साइबर अटैक वाली खबर आई थी उसके चलते बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो है बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ। अब कंपनी के डीमर्जर की प्रभावी तारीख 1 अक्टूबर 2025 होगी। साथ ही साथ इसमें जो है एक और खबर भी है कि कंपनी के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। एनसीएलटी ने पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है और बहुत सारे मैनेजमेंट, हाँ ये देखिए ये भी खबर इसमें है, शैलेश चंद्रा को सीईओ और एमडी जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अभी 675 के आसपास का चलता हुआ धीमन गुप्ता टाटा मोटर्स के नए सीएफओ का कारोबार संभालेंगे। बड़ा कुछ बदलाव हो रहा है सर। टाटा मोटर्स 675 कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया। यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइम रहा है, अभी भी कंसोलिडेशन ही कर रहा है। ओवरऑल मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट होना चाहिए 740 के ऊपर। जिस दिन ये ब्रेक करके क्लोजिंग देगा ना 745 750 के अराउंड, उसके बाद ये 950 के जाने के लिए रेडी हो सकता है। फंडामेंटली बहुत वैल्यूएबल कंपनी है। इनफैक्ट लास्ट 3 महीने से कंसोलिडेशन है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि इमीडिएट लेवल पे भागेगा, लेकिन जब ये अपना रेंज जो है ना, रेंज ब्रेकआउट मारेगा ना, ये स्टॉक डेफिनेटली 950 इसमें पोटेंशियल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा और 610 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। जरा फटाफट अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। जो है अब मुश्किल से समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, तो अगली कंपनी है ल्यूपिन। सर ल्यूपिन पे जरा आप चार्ट्स पे नजर डालिए। खबरें हमारी स्क्रीन पर चल रही है। एम्स्टर्डम की विशु फार्मा भी को लेकर के यहाँ पे खबर आई है। यहाँ पर एक एग्रीमेंट कंपनी ने किया है $109 मिलियन की डील के लिए, करीब 1% की तेज़ी, 1940 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? यहाँ पे जो आँखों के कारोबार इनका है उसको मदद करने के लिए कंपनी जो है इससे मदद मिलेगी। आपकी टिप्पणी क्या है? 1940 के आसपास चल रहा है। बिल्कुल जी, बहुत शानदार पैटर्न है। इनफैक्ट इनका मैं रिजल्ट भी स्टडी कर रहा था। बहुत इनफैक्ट लुपिन का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था और 1936 के आसपास चल रहा है। कंसोलिडेशन जोन पे है। जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री करने जैसा सिचुएशन अभी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी फ्रेश एंट्री नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि खराब है स्टॉक। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, लेकिन वही है, रिजल्ट अच्छा है इसका मतलब यही नहीं कि इमीडिएट लेवल पे भागेगा। ऑलरेडी प्राइस के साथ डिस्काउंटेड है। सो बढ़िया है, जिनके पास है आप पोजीशन बने रहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक 2050 के बाद ये ऑल टाइम हाई लगा के आ सकता है जी। चलिए वेस्कॉन लेकर के आते हैं स्क्रीन पर फटाफट। वेस्कॉन पे आपने बात भी की थी और काफ़ी अच्छा मोमेंटम भाई बनता हुआ दिखाई दिया है। अदानी इंफ्रा के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। सर ये तो अब बिल्कुल जो है बम्पर सर्किट अब लगने जा रहा है। शानदार। इस पर आपने कार्यक्रम के शुरू में बातचीत की थी। सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइन से एग्जीक्यूशन तक सहयोग करेगी कंपनी। अच्छी खबर। और अदानी के साथ साथ टाई अप है। इस संबंध में मुंबई के 3 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और बहुत लोग जो गाड़ी जिनकी मिस हो गई है, आपके कॉल पे ट्रेड नहीं किया है, उस पर क्या उनको क्या सलाह देंगे? करंट लेवल पे क्या एंट्री की कोई गुंजाइश है या नीचे आने का, ठंडा होने का वेट करें? बिल्कुल सर, देखिए हमने जब बात किया था बहुत लोअर प्राइस में था। अभी तो देखिए ऑलमोस्ट 18-19% ऊपर ही है। हो सकता है कि आज एंड ऑफ द डे अपर सर्किट भी लग जाए। सो 74-75 का टारगेट जो मैंने रिवाइज किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर अरे आपने स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइज किया। हमने टारगेट को भी हम रिवाइज करते हैं। तो 74-75 का अभी टारगेट जो है मुझे लगता है कि आना चाहिए, लेकिन अभी फ्रेश बाई करना मुश्किल है कि ऑलरेडी 18% 20% चल चुका है। तो 80% 18% 20% चल चुका है, तो यहाँ पे फ्रेश बाई करना थोड़ा कंफर्ट नहीं लग रहा है। एक बार ठंडा होने के लिए वेट करेंगे, लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। चलिए ठीक सर जरा चलते चलते जरा डिस्क्लोजर के साथ मैं चाहूँगा, क्योंकि अभी हमको आईपीओ के सेगमेंट के लिए भी जाना है और उसके लिए हमारे साथ माला जी जुड़ी हुई है। लेकिन जरा ये बताइए, प्रदीप फॉस्फेट क्या अभी ले सकते हैं? गुफू खान साहब जानना चाह रहे हैं, तो जाते जाते खान साहब को थोड़ा सा आप अगर जानकारी दे दें। और गुंजन जी कह रही हैं क्यूट लिटिल मार्केट हैंडसम बॉय। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। लेकिन गुंजन जी हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके सवाल कल ले लेंगे। कल भी आप भेज दीजिएगा, कल सुबह 10 बजे भेज दीजिएगा, मैं सवाल ले लूँगा आपका। लेकिन अभी हैंडसम बॉय को जाने दीजिए। 2:30 बजे जो है हमारी टीम को एक और गेस्ट आ रहे हैं, तो उनका भी वेट कर रहे हैं और अगले सेगमेंट के गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। तो सर डिस्क्लोजर प्लस प्रदीप फॉस्फेट।
पैराडीप, सॉरी। डेफिनेटली विभूति, करेंट जोन से पारादीप फॉस्फेट आप बाय करके जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता। मेरा टारगेट है यहाँ पे करेंट जोन से ऑलमोस्ट 220। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे बेस, जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है, 220 ऑन द वे। 200 के ऊपर ना अगर क्लोजिंग हो जाता है उसके बाद यहाँ पे रॉकेट मूवमेंट होगा 200 के ऊपर। सो अभी देखिए डे हाई पे आ चुका है स्टॉक, तो मेरे ख्याल से आपको बाय डेफिनेटली करना चाहिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, मैंने सुबह भी कॉल दिया था आपके शो में, और अब से तब से जाके स्टॉक में मोमेंटम भी बना हुआ है। 200 के ऊपर फुल्ली रॉकेट होगा ये, और 220 तक भाग के लेके जाएगा। उसके ऊपर भी मेरा लंबा टारगेट है, लेकिन एक बार 220 के आसपास आता है तो तब हम एक बार डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। नो मार्केट मेकिंग एक्टिविटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, चाहे वो कंपनी के साथ कोई भी कोलाबोरेशन पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए काइंडली आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, एंड आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड सारे व्यूअर्स को, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू के साथ साथ क्यूट लिटिल बॉय, कल फिर सुबह 10 बजे जो है आपसे मुलाकात होगी। क्या क्या, तो मतलब क्या मोस्ट हैंडसम क्यूट लिटिल, ऐसे ही सर आप छाए हुए हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, छाते रहिए। और बहुत बहुत थैंक यू सर, मतलब ऐसे ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से आपकी लोकप्रियता बढ़ती रहे, आपकी कॉल और आपका विश्लेषण ऐसे ही लोगों के पोर्टफोलियो बढ़ाता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।